Assalamualaikum, students of class 8. Hope you all are fine and healthy by the grace of Allah. As you all aware of that, final term syllabus has been uploaded. So let me inform you that the upcoming videos of chapter number 19 of physics is included in the final term and paper would be made from this chapter and you are supposed to prepare for final exam. So let's start the lecture number 1 of chapter number 19, which is nuclear physics, in which I am giving you the explanation of question answers, and the written work or PDF of this chapter would be uploaded later, which you have to done in your copies. यानी आपको जो भी काम करना है बेटा वो बाद में अपलोड किया जाएगा. अभी आपको काम नहीं करना, सिर्फ एक्सप्लेनेशन है इस चैप्टर की जो आपको अंडरस्टैंड करनी यानी समझनी है. जो चीज़ समझ ना आए आप क्वेश्चन कर सकते हैं. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट टॉपिक, nuclear physics. But before starting my lecture, you have to understand the term matter. What do you mean by matter? Matter क्या होता है बेटा? Anything which occupies a space and have some mass is known as matter. ठीक है. मैटर क्या होता है? जो भी चीज़ जगह घेरती हो और उसका कोई ना कोई मास हो, उसको हम क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे. तो बात यहाँ से शुरू होती है मैटर. तो मैटर के बाद हमारे पास एक टर्म आती है मास की. व्हाट डू यू मीन बाय मास? मास का मतलब ये है बेटा कि क्वांटिटी ऑफ मैटर, यानी जितना भी क्वांटिटी ऑफ मैटर हमारी बॉडी में मौजूद है वो हमारा मास कहलाता है. ठीक है. अब हम आते हैं बेटा न्यूक्लियर फिजिक्स पे. न्यूक्लियर फिजिक्स, it is defined as the branch of physics which deals with the study of nucleus of an atom and its properties is called nuclear physics. यानी वो ब्रांच फिजिक्स की जिसमें हम न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं एटम के, उसको हम न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं. अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है बेटा कि व्हाट डू यू मीन बाय एन एटम? तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर. ठीक है. यानी हम एटम के न्यूक्लियस के बारे में जो भी स्टडी करते हैं वो हम किस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में करते हैं? न्यूक्लियर फिजिक्स में. अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि एक टर्म आई न्यूक्लियस. अब न्यूक्लियस क्या होता है किसी भी एटम का? वो सेंटर पार्ट जहाँ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, यानी फंडामेंटल पार्टिकल्स में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो जिस जगह पे मौजूद होते हैं एटम के सेंट्रल पार्ट में, उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं. हैविंग पॉजिटिव चार्ज बिकॉज ऑफ प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है. सो न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल है. सो nucleus is the center part of an atom consisting of neutron and proton having positive charge due to the presence of proton is called nucleus. अब एक न्यूक्लियस एटम का कितना बड़ा होता है? तो न्यूक्लियस का जो डायमीटर होता है बेटा वो 10⁻⁻14 मीटर्स होता है. ठीक है. अब हम आगे बढ़ते हैं. लेट्स टॉक अबाउट नाउ फंडामेंटल पार्टिकल या सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ atom. Number 1, which is electron. It is defined as electrons are the subatomic particles that orbits the nucleus of an atom. यानी ये जो electrons होते हैं ये they are revolves around the nucleus of an atom. ये orbit में होते हैं या shell में कहते हैं, यानी energy levels भी कहा जाता है जिसमें ये electrons मौजूद होते हैं atom के. और they are generally negative in charge, यानी negative charge होते हैं और इनका जो चार्ज होता है उन पर 1.602 into 10⁻⁻19 कूलम एंड इट्स मास इज 9.11 into 10⁻⁻31 kg. ठीक है. एंड दिस इज 1836 टाइम लाइटर होता है प्रोटॉन से. ठीक है. यानी ये लाइटेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एटम का. नाउ अब हम आते हैं प्रोटॉन्स की तरफ.
इट इज़ डिफाइंड एज द मैसिव पार्टिकल, यानी बड़ा पार्टिकल जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है और इस पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज of 1.60 into 10 raised to power minus 19 coulomb, and its mass is 1.67 into 10 raised to power minus 27 kg, is called proton. देखो, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज, सो इट इज ऑल्सो नोन एज चार्ज्ड नंबर। ठीक है, अब हम आते हैं न्यूट्रॉन्स की तरफ। न्यूट्रॉन्स इज डिफाइंड एज द मैसिव पार्टिकल, यानी बड़ा पार्टिकल है जो न्यूक्लियस में मौजूद है, हैविंग नो चार्ज, न्यूट्रल पार्टिकल है, एंड मास इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन, यानी इसका जो मास है वो इक्वल होता है किसके, प्रोटॉन के, और इन दोनों से जो सब कम जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इट इज डिनोटेड बाय एन। ठीक, अब हम आते हैं बेटा जो टर्म है, let's talk about atomic number. What is atomic number? It is defined as the number of proton in the nucleus of an atom is called atomic number. यानी जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस में वो आपका एटॉमिक मास कहलाता, एटॉमिक नंबर कहलाता है, सॉरी, एटॉमिक नंबर कहलाता है, विच इज़ ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसे हम डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय जेड। ठीक, यानी किसी भी एटम में जितने भी प्रोटॉन्स होंगे वो उसका एटॉमिक नंबर होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मास नंबर, एटॉमिक मास, या इसको हम न्यूक्लियॉन नंबर भी कहते हैं। सो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। यानी किसी भी एटम का जो मास होता है वो क्या होता है, उसके न्यूक्लियस में डेफिनेटली वो मैसिव पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन तो लाइटर पार्टिकल है ना, तो जो भी वेट होगा न्यूक्लियस का वो कैसे होगा, क्योंकि उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का के जो भी सम अप होगा उनकी नंबर्स का, उसको हम क्या कहेंगे, उसका वेट कहेंगे, यानी मास नंबर कहेंगे, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय ए and can be calculated by A is equal to Z plus N. Z for atomic number, which is number of proton plus number of neutron, and it is also defined as the sum of proton plus neutron in the nucleus of an atom is known as mass number. अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे, विच इज व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, एक्सप्लेन द डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी एंड रेडियो एक्टिव रेडिएशन। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी बेटा जो डिस्कवर की थी वो साइंटिस्ट थे, उनका नाम था हेनरी बेक्यूरेल इन 1896। तो उन्होंने ये डेफिनेशन दी थी नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की कि स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, यानी किसी भी न्यूक्लियस की स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन हो, या द प्रोसेस इन विच रेडिएशन आर एमिट बाय द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर मोर देन 82 इज कॉल्ड नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, एंड द एलिमेंट्स आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट। यानी बेटा वो प्रोसेस जिसमें हम रेडिएशन एमिट हो रही हो किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा हो, ठीक है, तो ये रेडियो एक्टिविटी कहलाती है, और वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 से हाई हो और वो रेडिएशन एमिट करते हैं, सो उनको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। उनमें हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली जो एग्जाम्पल्स हैं सच एज यूरेनियम एंड रेडियम। ठीक, अब एटॉमिक मास जो है हम अब जो सिंबल होता है उसके अपर राइट साइड पे लिखते हैं और लोअर लेफ्ट साइड पर हम उसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं। यानी 92 यूरेनियम का एटॉमिक नंबर है और 235 जो है एटॉमिक मास है। तो रेडियम का क्या हुआ बेटा, 88 एटॉमिक नंबर, 226 एटॉमिक मास होगा। सो उन्हें जो हेनरी बेक्यूरेल थे, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि थोड़ी सी क्वांटिटी ली यूरेनियम की, ठीक है, और उसको उन्होंने एक फोटोग्राफिक पेपर में कवर कर लिया, उसको रैप कर लिया,
और उसको उन्होंने डार्कनेस में रख दिया। ठीक है। आफ्टर सम टाइम उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि वहाँ जहाँ पर ये फोटोग्राफिक पेपर था, वहाँ पर स्पॉट ऑफ लाइट ऑन फोटोग्राफिक पेपर आ रही हैं। ठीक है। तो उस उन्होंने ये कंक्लूड किया, उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि ये जो दीज स्पॉट्स ऑफ लाइट ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट्स आर दी रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ लाइट। यानी वो यूरेनियम के एटम के अंदर से, उसके न्यूक्लियस के अंदर से निकल रही हैं और रेडिएशन, और इसको हम इस प्रोसेस को उन्होंने कहा नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। ठीक है। अब हम आते हैं बेटा डिस्कवरी ऑफ रेडिएशन। डिस्कवरी ऑफ रेडिएशन ये दूसरे बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे, रदरफोर्ड, उन्होंने डिस्कवर किया। उन्होंने बताया कि ये जो रेडिएशंस होती हैं, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से इमिट हो रही होती हैं, वो उनकी एक अपनी प्रॉपर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उन्होंने फिर उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जिसमें उन्होंने एक लिया अ ब्लॉक ऑफ ग्लास एंड मेड अ कैविटी इन दैट ब्लॉक। उन्होंने एक कैविटी बना दी उस ब्लॉक में। फिर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने किया कि उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को उस कैविटी के अंदर रख दिया एंड प्लेस द ब्लॉक इन द मैग्नेटिक फील्ड। उन्होंने फिर इस जो ब्लॉक को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। ठीक। और उन्होंने क्या किया कि एक फोटोग्राफिक प्लेट थी, उसको उस ग्लास के ऊपर लगा दिया एट द अगेंस्ट द माउथ ऑफ द कैविटी। ठीक है। फिर यानी उन्होंने ऑब्जर्व किया कि 3 टाइप्स ऑफ रेज आर इमिट फ्रॉम द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। यानी उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से 3 टाइप्स की रेज जो इमिट हो रही हैं, इन विच वन रे बेंड्स टुवर्ड्स द नेगेटिव पोल, यानी नेगेटिव साइड पे जा रही थी जो नॉर्थ की तरफ था, और उसको उन्होंने नाम दिया अल्फा रेस का। ठीक है। फिर उन्होंने दूसरी तरफ देखा तो वो बेंड हो रही थी पॉजिटिव साइड पे, तो उन्होंने उसका नाम दिया बीटा रेज। एंड द थर्ड रेज वाज नॉट अफेक्टेड बाय एनी मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट नहीं हो रही थी, तो उन्होंने उसको न्यूट्रल कहा, और उस वो स्ट्रेट प्रोसीड कर रही थी, यानी सीधी सीधी जा रही थी, तो उसका नाम उन्होंने गैमा रेज कहा। ठीक है। तो यहाँ पे 3 रेज हो गई, एक अल्फा जो नेगेटिव पोल यानी नॉर्थ पोल की तरफ जा रही थी, और जो दूसरी थी वो उसका नाम उन्होंने बीटा रेस कहा, जो पॉजिटिव पोल की तरफ जा रही थी, और जो थर्ड वन थी वो इफेक्टेड नहीं थी किसी भी से, वो न्यूट्रल थी, तो वो स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रेट प्रोसीड कर रही थी, और उसको हम उन्होंने गैमा रेस कहा। दीज रेज लेफ्ट स्पॉट्स ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट, यानी उन्होंने उस फोटोग्राफिक प्लेट पर स्पॉट्स देखे। ठीक है। तो जैसे कि इस डायग्राम में क्लियरली बता रहे हैं कि जो अल्फा रेज है वो एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उस ब्लॉक में, लेड बॉक्स में, और उन्होंने क्या किया कि उसमें वो जो नेगेटिव पोल की तरफ जा रही है वो अल्फा रेज है, जो पॉजिटिव पोल की तरफ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड में वो बीटा रेज है, और जो इफेक्ट नहीं कर रही, स्ट्रेट प्रोसीड कर रही है, उसको उन्होंने गैमा रेज का नाम दिया। 3 टाइप्स ऑफ रेज आर देयर। ठीक। अब हम आते हैं, राइट डाउन दी प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा, बीटा एंड गैमा रेज। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा रेज, फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा रेज। नंबर 1, they are consisted of positive charge particle। डेफिनेटली जब अल्फा रेज नेगेटिव पोल की तरफ जाएंगी तो वो कौन सी पार्टिकल इनमें होंगे, डेफिनेटली वो नेगेटिव की तरफ जा रही है तो वो पॉजिटिव होगी। तो पॉजिटिव कौन से पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं बेटा, है ना। और सबसे पहली बात कि इनकी जो आयनाइजेशन पावर होती है, ये आयनाइज बहुत जल्दी हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा होती हैं, और उनकी पेनिट्रेशन पावर थोड़ी कम होती है। पेनिट्रेशन यानी किसी भी चीज़ में दाखिल होने में उन्हें मतलब मुश्किल आती है। ठीक है। दे कैन बी एब्जॉर्ब्ड इन द एयर, ये हवा में एब्जॉर्ब हो सकती है। अब आते हैं हम बेटा प्रॉपर्टीज़ ऑफ बीटा रेज में। डेफिनेटली जब बीटा रेज पॉजिटिव पोल की तरफ मूव कर रही थी तो हमें पता होना चाहिए कि वो फास्ट मूविंग
इलेक्ट्रॉन्स हैं या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। नेगेटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होगी? पॉजिटिव की तरफ। तो बीटा रेज जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे, इलेक्ट्रॉन्स थे, और उनकी जो आयनाइजेशन पावर थी वो बहुत स्मॉल थी, जैसे कि अल्फा रेज में ज़्यादा थी, लेकिन इधर क्या है कि बीटा रेज की आयनाइजेशन पावर बहुत स्मॉल होती है, लेकिन उनकी जो पेनिट्रेशन पावर है वो अल्फा रेज की निस्बत ज़्यादा होती है, और ये भी इफ़ेक्ट करते हैं फोटोग्राफिक प्लेट्स पर। अब हम आते हैं बेटा गैमा रेज। फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ गैमा रेज। देखो, डेफिनेटली ये न्यूट्रल पार्टिकल थे, न्यूट्रॉन्स पे मुश्तमिल थे, दे हैव नो चार्ज, देयर पेनिट्रेशन पावर इज़ वेरी लार्ज, यानी विद रिस्पेक्ट टू बीटा एंड अल्फ़ा इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत तेज़ है। इनकी जो स्पीड है वो बिल्कुल इक्वल है स्पीड ऑफ लाइट की। स्पीड ऑफ लाइट हमेशा याद रखना बेटा, इसकी जो वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, अब हम आते हैं बेटा, दे कैन बी एब्जॉर्ब्ड इन डिफरेंट मटेरियल्स। ये इनको मुख्तलिफ मटेरियल्स में एब्जॉर्ब किया जा सकता है। ठीक, नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ आवर लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा बेटा, ये अभी आपको काम करना नहीं है कॉपी में, सिर्फ ये एक्सप्लेनेशन है। आप इसकी एक्सप्लेनेशन को अंडरस्टैंड करें, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ और इसको लर्न करने की कोशिश करें, मींस बार बार पढ़ें तो आपको, और डेफिनेशंस को लर्न बाय हार्ट करें। ठीक है, गुड लक बेटा, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।